एयर इंडिया फ्लाइट 171 के क्रैश के बाद अब सामने आ रही है एक नई टेक्निकल पॉसिबिलिटी और इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि शायद फ्लाइट के इमरजेंसी पावर सिस्टम रैट यानी रेम एयर टरबाइन ने क्रैश से पहले ही एक्टिवेट होना शुरू कर दिया था। बट व्हाट डज दैट मीन? ये कोई आम सिस्टम नहीं है। ये तब एक्टिवेट होता है जब विमान लिटरली एक इमरजेंसी मोड में जा चुका होता है। इमरजेंसी पावर सिस्टम रैट क्या होता है? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में एक छोटा सा प्रोपेलर स्टाइल बैकअप जनरेटर होता है जिसे कहते हैं रेम एयर टरबाइन रैट। ये सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब दोनों इंजन फेल हो जाएं, या एयरक्राफ्ट के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम्स प्रेशर लूज कर दें, या कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स को पावर मिलना बंद हो जाए, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर पंप्स में फॉल्ट आ जाए। इस सिस्टम से मिनिमम जरूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को पावर मिलता है, जैसे फ्लाइट कंट्रोल्स, बेसिक नेविगेशन और कुछ इमरजेंसी डिस्प्लेस। मतलब साफ है, रैट का एक्टिवेट होना बताता है कि प्लेन ने अपने मेन सिस्टम्स खोने शुरू कर दिए थे, और अगर ऐसा टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ तो इसका मतलब साफ है। इसलिए टेक ऑफ के बाद भी फ्लाइट सामान्य ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। टाइमलाइन के हिसाब से क्या हुआ? फ्लाइट ने 1:38 पर टेक ऑफ किया। वेदर क्लियर था, विजिबिलिटी अच्छी थी। प्लेन ने 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में कुछ सेकंड लिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ 50 सेकंड में उसका लोकेशन सिग्नल गायब हो गया। और फिर अराउंड 1:39 PM पर मेडे कॉल आया। पायलट ने इमरजेंसी कॉल करी, लेकिन उसके बाद कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आया। यह सजेस्ट करता है कि सिस्टम शटडाउन या मेजर पावर कंट्रोल लॉस हो चुका था। DGCA का क्या कहना है? इंडिया की एविएशन अथॉरिटी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने इस हादसे के बाद एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ एक डिटेल्ड सेफ्टी रिव्यू मीटिंग की है। DGCA ने एयर इंडिया के पास मौजूद सभी बोइंग 787 एयरक्राफ्ट्स की एनहांस्ड सेफ्टी इंस्पेक्शन करवाई। अब तक 24 एयरक्राफ्ट चेक किए जा चुके हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक अभी तक कोई मेजर सेफ्टी इशू रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये भी एडमिट किया कि एयर इंडिया में कुछ मेंटेनेंस रिलेटेड गैप्स हैं और एयरलाइन को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस और ग्राउंड हैंडलिंग टीम्स के बीच रियल टाइम कम्युनिकेशन हो। फ्लाइट डिलेज को रोकने के लिए पार्ट्स और स्पेयर्स रेडी रखे जाएं और डिफेक्ट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। क्रैश के बाद 66 बोइंग 787 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। एयर इंडिया को अपने राउटिंग प्लान्स, पैसेंजर कम्युनिकेशन सिस्टम्स और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स पर दोबारा काम करने को कहा गया है। DGCA ने टाटा ग्रुप एयरलाइंस को स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की एडवाइजरी दी है। DGCA के मुताबिक बाकी फ्लीट फिलहाल सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्लायंट है, लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है वो सिर्फ टेक्निकल नहीं, ऑपरेशनल भी है। इमरजेंसी पावर सिस्टम का एक्टिवेट होना शायद उस फॉल्ट की तरफ इशारा करता है जिस वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जांच अभी जारी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्लासिक इंडियन लेगेसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।